Very good evening, everyone. Just starting the session by sharing the screen. I hope I'm clearly audible. Just show me a thumbs up or a text message will work or a chat box message will work. Sure. Great. So I'm starting with the PPT. Just give me 1 second. Yes. So here is the PPT. I hope the screen is visible to everyone. Is it? Yes, sir. Okay, fine. So, very good evening to all of you. We are talking about Indian social emotional learning framework. Why I have added Indian? Because, of course, I believe in this philosophy that everywhere in the entire country or in any of the corner of the world, if we talk about emotional learning or social emotional learning, it is different in many aspects. If I say that read this book written by me. So I belongs to Varanasi. So if of course in my books the stories and everything will be somewhere influenced by the places I have traveled and my upbringing and everything. So this is something for which I have added this term Indian social emotional learning framework, where I am talking to you that how does like social emotional learning in Indian context can help. यानी हम जिस भूमि में रहते हैं उस भूमि में हमारी अपब्रिंगिंग जो होती है, जिस तरीके की जगहों पे हम घूमने जाते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, वो सब चीजें हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम सोशल इमोशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे अप्लाई किया जाए। जैसे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो अच्छी अच्छी बुक्स में, बहुत सारी बुक्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट आप किसी भी बुक से उठा करके कोई भी कंसेप्ट यदि अपनी क्लास में एड ऑन करते हैं तो उसके पहले कुछ चीजें हमेशा चेक किया करिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, राइटर का ओरिजिन कहाँ से है, उनके वैल्यू सिस्टम क्या है। जैसे यदि फॉरेन की बात करें तो वहां पे 18 साल के बाद का बच्चा यदि अडल्ट है तो अपने सारे डिसीजन लेने के लिए जिम्मेदार है। हमारी कंट्री में ये रूल है, लेकिन पेरेंटल इन्फ्लुएंस और कल्चरल चीजें और भी बहुत ज्यादा डोमिनेट होती हैं इन चीजों में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल इमोशनल लर्निंग, मैंने इस टॉपिक को इंडियन सोशल इमोशनल लर्निंग फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया है सो दैट कि आप इस कंसेप्ट से ये समझ पाए कि हम अपने देश में कैसे इस चीज को अपने बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं। सो social emotional learning is defined as the process of acquiring a set of social and emotional skills in a safe, supportive environment that encourages social, emotional, and cognitive development and provides authentic opportunities for practicing social emotional skills. ये तो कैजल की दी हुई डिफिनेशन हुई, बट if I have to explain it, so I will tell that in a social context and in emotional aspects, दो चीजें, सोशल कंटेक्स्ट, इमोशनल एस्पेक्ट। किसी ने मुझे देखा, मुस्कुराया और विश किया, कैसे हो अर्पित, और किसी ने मुझे देखा और मुस्कुराया पर विश नहीं किया, ये दोनों सिचुएशन में मेरी इमोशनल हैंडलिंग और वो सिचुएशन जहां पे मैं उस पर्सन से मिल रहा हूं, ये बहुत मैटर करेगा। सो जब हम सोशल इमोशनल लर्निंग की बात करते हैं, सो इट इज समवेयर जहां पे हम सोशल और इमोशनल स्किल्स किसी सेफ इन्वायरमेंट में जो सपोर्टिव है, जो सपोर्टिव है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ, जहां पे हमारी सोशल एंड इमोशनल के साथ साथ कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब हुआ सोचने समझने और बुद्धि के स्तर पर, जहां पर सब तरीके की ग्रोथ जो है वो कनेक्टेड है। सो दैट इज जो हमें ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी देती है अपनी सोशल इमोशनल स्किल्स को प्रैक्टिस करने का। सो दैट इज सोशल इमोशनल लर्निंग। सो जब सोशल इमोशनल लर्निंग इंडियन कंटेक्स्ट में यूज होने लगे और उसको रिसर्च बेस्ड फ्रेमवर्क से किया जाए तो उसको आई सेल्फ या आप उसको सोशल इमोशनल लर्निंग मॉडल जैसे भी बुला लीजिए, आई बिलीव कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वर्ड्स आप कुछ भी दे दीजिए, दैट्स इट। सो नंबर वन थिंग, जो भी चीजें मैं इस सेशन में करा रहा हूं आप कंप्लीटली फ्री हैं, इसको मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है,
My every material is for everyone. So we are all serving to humanity. You can take a screenshot, बट स्क्रीनशॉट वाली चीजें हम भूल जाते हैं, स्क्रीनशॉट वाली चीजें हमें याद नहीं रहती. तो डायरी पेन लेकर के बैठिए, और जो एक्टिविटीज मैं आपसे ऑनलाइन करा रहा हूँ उन्हीं एक्टिविटीज को आप अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के बीच में यूज करिएगा. यू विल फाइंड फेवरेबल ड्रास्टिक चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास. सो सोशल इमोशनल लर्निंग की जो कॉम्पिटेंसीज हैं और इसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं. सो आपको किसी भी डिस्क्रिप्शन में अपना नाम नहीं लिखना है और किसी से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा. इट विल बी मेंटेन्ड कॉन्फिडेंशियल. You just have to think about these two questions. Number one, who am I? Number two, my vision about my life. Now when I talk about this question, who am I, don't go to मैं soul हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे जीवन का ये यहाँ पे जो है घुमाव है, मेरा लक्ष्य ये है, माता पिता ये. नो 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 नो. यू जस्ट हैव टू थिंक कि मैं हूँ कौन. अपने आप को किसी भी फिलॉसफी से मत कनेक्ट करिए, अपने आप को किसी भी अपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से नहीं, कि मैं अपने नाम के पीछे क्या सरनेम लगाता हूं, तो मेरे पेरेंट्स का कहां से ओरिजिन है, तो मैं कहां पे आया, तो मैं कहां जॉब करता हूं. ये सब तो पार्ट एंड पार्सल है. हु एम आई? दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज समथिंग जिसका आंसर आपके लिए तुरंत लिखना बहुत मुश्किल होगा. इसका क्वेश्चन तुरंत लिखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इफ यू टेक टाइम and just keep putting this thought again and again and again and again in your mind, you will find that you are some, I don't want to guide you in that perspective because that will be your own experience, but you will somewhere find that you are more stable in terms of when you get the answer of question who am I. एंड दिस आई, जिसको हम लोग हर जगह कहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा काम है, मैंने ये जिम्मेदारी निभाई, मैंने ये चीज की. ये जितना मैं हमारा है, हम उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं रोज के रोज होते चले जा रहे हैं. अनदर क्वेश्चन इज माई विजन अबाउट माई लाइफ. सो लाइक फीमेल्स की बात करें या माँ बाप की बात करें, इन जनरल तो पीपल से मेरी लाइफ तो मेरे बच्चे ही हैं, मेरी लाइफ तो मेरे हस्बैंड है या मेरी वाइफ है या मेरे पेरेंट्स हैं. ये आप जो बात कह रहे हैं, ओके, बट when it comes to talking in reality, you have to somewhere step back, take a little time and you have to think कि वास्तव में जो मेरी जिंदगी है उसको लेकर के मेरा विजन क्या है. Because what you think about yourself, what the vision you hold about yourself, it affects. और इसका आपके सोशल इमोशनल लर्निंग से डायरेक्ट कनेक्शन है. किसी का रंग फेयर हो, किसी का रंग थोड़ा डार्क हो, कोई जो है श्याम रंग हो, किसी का रंग जो है कोई किसी भी कलर का, किसी भी कल्चर और से बिलोंग करता है, उसकी सोशल इमोशनल लर्निंग उसको अफेक्ट करती है. यानी हम अपने बारे में जो थॉट्स होल्ड करते हैं, यदि गलती से भी बाहर वाले ने उस बात को बोल दिया, तो सिचुएशन ये होती है कि हम तुरंत, हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी जग जाती है और वी स्टार्ट गिविंग अ लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर द सेम. सो दैट इज समथिंग, दीज टू क्वेश्चंस आई एम लिविंग यू विद दिस. आपके बच्चों को भी ये क्वेश्चन जब आप कराएंगे, अच्छा यू मे आस्क कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए. आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस, बिकॉज हम सब इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंट है. हम सबकी पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट रही है, हम सबका ओरिजिन डिफरेंट रहा है. मे बी यदि हम सेम फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और हम सिबलिंग हैं, तो भी हमारे में बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो हमारा आंसर सेम नहीं हो सकता. सो आप ये पूछ सकते हैं फिर सर सही आंसर क्या है या गलत आंसर क्या है. ना कोई सही आंसर है, ना कोई गलत आंसर है, बट ये क्वेश्चन सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है. दिस क्वेश्चन इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, somewhere focusing on your own competency, that you will develop this ability to understand that who am I. And of course, let me tell you, you will find after a time that I'm feeling irritated, पता नहीं क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया है, समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है. टेक योर टाइम. द मोमेंट यू फील इरिटेटेड, लीव इट. इट इज नॉट समथिंग लाइक अभी खाना नहीं बनाया तो खाएंगे नहीं. यू जस्ट हैव टू थिंक, you have to keep this thought to your mind and leave it. The same thing you have to go and practice in your classroom. Ask students, but before you ask any of your student these two questions, please be very clear that are you clear about these two questions.
take your time, think about it, and then only move ahead. Now, this very famous quote of Sant Kabir, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई. We all say a lot of positive words. We all talk a lot of things and stuff, but we don't know how to practice it. And there is a situation, sorry to say, but दो भाई एक ही कचहरी में केस लड़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी का, और दोनों भक्त हैं भगवान राम के, जिसने अपने पिता से ये भी नहीं पूछा कि कल राज्य किसको देने वाले हो. सो देर आर थिंग्स कि हमारे दिमाग की जो फिलॉसफी चल रही है और हमारी रियल लाइफ में जो फिलॉसफी चल रही है और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में चल रहा है, ये सब डिफरेंट है. एंड देयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग, जहां पे हम बड़ी बड़ी चीजों की बात कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा अच्छा बच्चों को समझा सकते हैं. लेकिन आई बिलीव इन दिस फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी जी. I don't want to go into political this thing, but I just want to because I have heard since childhood that गांधी जी एक बार अपने लाइफ में मीठा छोड़ने के लिए उनके पास एक बच्चे को लेकर के उसकी माँ आई. उसने कहा ये मीठा बहुत खाता है. गांधी जी ने कहा 2 महीने बाद लेके आना. 2 महीने बाद लेके आई तो गांधी जी ने कहा 3 महीने बाद लेकर के आना. 3 महीने बाद जब वो इतने 20 मील से आती थी, तो जब वो 3 महीने बाद आई तो गांधी जी ने उसको प्रॉपर 5 महीने बाद बोला बेटा मीठा खाना छोड़ दे. और वो औरत बिल्कुल आग बबूला हो गई. शी स्टार्टेड रियली शाउटिंग ऑन गांधी जी कि एक छोटी सी बात कहने के लिए यू आस्क्ड मी टू वेट फॉर 5 months. व्हाट गांधी जी सेड मैटर्स अ लॉट. ही सेड I myself was trying to leave that. I myself took 5 complete months to understand how tough it is to live without sweet. I did fasting, I tried so many multiples, and then I said, so in present scenario, we as teachers, we are more into terms of preaching कि हम बढ़िया बढ़िया बता दे रहे हैं, बट हम एक्चुअली उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. एंड व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड, then of course it is not learned, because it is all like quorum completion majority of time. So that is something, till the time you will not reflect in yourself how it is affecting you, it will affect you. हम पूजा तो जो है, I'm just sharing a story because I don't because I don't promote this कि हमें किसी भी रिलीजियस वैल्यू सिस्टम को क्वेश्चन करना चाहिए, उसको करना चाहिए. हर इंसान का अपना एक वैल्यू सिस्टम है. बट किसी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी. द थिंग इज, एक व्यक्ति ने भगवान महावीर जैन का बहुत सुंदर सा मार्बल का मूर्ति बनवाया. उसको एक बहुत सुंदर से मार्बल के मंदिर में सेट किया, और उनके सामने ये मन्नत रखी कि भगवान, मैं 1 करोड़ जो है 110 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पे साइन कराने जा रहा हूं, वो मेरा पास हो जाए तो मैं आपको सोने का छत्र चढ़ाऊंगा. नाउ थिंक अबाउट दिस पर्सपेक्टिव कि भगवान महावीर एक समय के इतने बड़े सम्राट थे जिसने सब छोड़ दिया, यहां तक कि अपने बॉडी पे जो लास्ट उनकी लंगोट बची थी उसको भी छोड़ दिया. उसको हम सोने का लालच दे रहे हैं, उसको हम गोल्ड का लालच दे रहे हैं. सो दैट इज समथिंग जहां पे हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कितने भी समझदार बने, बट हम कई छोटी छोटी गलतियां करते हैं. आई हैड अ जोक विद समवन एंड आई सेड दैट वन डे अ लेडी वाज सेइंग कि ये काम हो जाए तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे. आई सेड आपको भगवान पे 5 रुपए का भरोसा भी नहीं है. यू आर डूइंग बनिया भक्ति. लाइक गिव मी 5 रुपीज का रिवॉर्ड, आई विल गिव यू 5 रुपीज. द पर्सन हु इज गिविंग एवरीथिंग टू द वर्ल्ड, व्हाट फनीएस्ट थिंग वी आर डूइंग. सो दैट इज समथिंग जहां पे हमको ये सोचने की जरूरत है कि लिटरली हम अपने रिचुअल्स और वैल्यूज को कई बार इतने टेक्निकली टफ कर देते हैं कि वो हमारी प्रैक्टिस से ही गायब हो जाता है. एंड देयर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग कि यदि हम किसी को मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो अल्लाह मियाँ हो, चाहे वो गुरु नानक साहेब हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो भगवान महावीर हो, कोई भी धर्म को हम किसी को भी मानते हो, उनकी सिखाई हुई वैल्यूज को यदि हम अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं करते, तो हम उनकी जो भी चीजें कर रहे हैं, चाहे वो पूजा पाठ करें, चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं, उनकी वो रियल ब्लेसिंग्स जो हम एक्चुअली एक्सपेक्ट करें वो हमें नहीं मिलेंगी. रीजन इज वेरी सिंपल. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई. सो द थिंग इज, सोशल इमोशनल लर्निंग की बात तब आती है जब हम सबसे पहला काम करते हैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे.
इसके पहले जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, चाहे वो भगवान महावीर के थे, चाहे वो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाने पे था, चाहे वो भगवान राम की भक्ति करके कचहरी में अपने भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करने जाने की बात हो, यू जस्ट थिंक कि हम जिसको भी अपनी लाइफ में रोल मॉडल मानते हैं उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं। इतनी छोटी सी बात हमको समझनी चाहिए। इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर कि जिसके साथ हम बैठते हैं हमारे विचार उससे बहुत मैच खाने लगते हैं। जिसके साथ हम कई दिनों तक रहते हैं हम थोड़ा थोड़ा उसका बिहेवियर लर्न कर जाते हैं। उस भगवान को जिसको हम लंबे समय से पूज रहे हैं, हमारे अंदर उनकी क्वालिटीज क्यों नहीं इनकलकेट कर रही हैं? क्यों नहीं गणेश जी की पूजा करने से हमारे अंदर बड़ी बड़ी लिसनिंग एबिलिटी डेवलप हो रही है, बातों को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी डेवलप हो रही है? बिकॉज समवेयर वी आर लैकिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। और सोशल इमोशनल लर्निंग का सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। 5 बेसिक सोशल इमोशनल लर्निंग है जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो सेल्फ अवेयरनेस का वेरी फर्स्ट थिंग इज कॉन्शियस नॉलेज ऑफ one's own character and feelings. What is your real character and what do you feel about yourself? Do you consciously have any knowledge about it? If yes, good. If no, don't have any guilt of it. Just think कि नहीं पता है, जानने की कोशिश करते हैं। नहीं पता है, चलो सीखने की कोशिश करते हैं। नहीं पता है, चलो खोजने की कोशिश करते हैं। डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ गिल्ट कि क्या हुआ, क्या बीत गया। जस्ट फोकस ऑन दिस कि क्या आने वाला है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज समथिंग, जब आप इस एस्पेक्ट से काम करते हैं तो आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है और आपको कॉन्शियस नॉलेज जानबूझकर पूरे 100% एफर्ट के साथ जब आप अपने रियल कैरेक्टर और फीलिंग, कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे जो हम लोग लोकल भाषा में यूज करते हैं, जैसे कि भाषाएं देखिए बहुत बदल जाती हैं। जैसे एक अनाड़ी शब्द है, अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी, तो अनाड़ी इज समथिंग विच वॉज अनार्य, अनआर्य, यानी वो व्यक्ति जो अच्छा आचरण नहीं करता या जिसके आचरण में स्टेबिलिटी नहीं है उसको अनार्य कहते थे, और अनार्य 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 अनाड़ी हो गया। सो इन द सेम वे लोग कैरेक्टर शब्द को बहुत ज्यादा लाइक नैरो करके देखते हैं, जहां पे उनको कैरेक्टर का मतलब किसी की पर्सनैलिटी से रिलेटेड या उसके सेक्सुअल एक्टिविटीज और बिहेवियर से रिलेटेड कनेक्शन होता है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। कैरेक्टर इज everything you do, everything you do. Either you make promises or you do fake promises, or you do not take promises, or the way you behave with people, the way you think about people, the way you think about yourself, everything is holistically connected to character. So character is an umbrella term जिसके अंदर सब आ जाता है। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, किधर करते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज कैरेक्टर। सो हमें हमारे कैरेक्टर और फीलिंग्स की यदि कॉन्शियस नॉलेज है, सो दैट इज यू आर समवेयर क्लोज टू द स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। नहीं है, डोंट हैव एनी गिल्ट, फिर से सीखेंगे, कोशिश करेंगे, समझने की प्रैक्टिस करेंगे और उसको लाने की कोशिश करेंगे लाइफ में। नंबर 2 is the capacity of introspection. इंट्रोस्पेक्शन की बात जैसे मैं यहाँ पे बहुत कुछ सेशंस में बोल रहा हूँ, तो इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक वो जिनको इस बात से बहुत सारे थॉट्स और क्वेश्चंस दिमाग में होंगे, और एक वो जो उस एक वो जो थॉट्स एंड क्वेश्चंस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और एक वो जो थॉट्स एंड क्वेश्चंस के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ ऑडियंस में जो जिस दिशा में जाएगा उसका इंट्रोस्पेक्शन उसी दिशा में बढ़ता चला जाएगा। So self-awareness is something which is the capacity for introspection. Introspecting your own thoughts, your own belief, your own value system, how you talk to yourself. अब जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया 5 रुपए प्रसाद वाला, अब for the person who is doing it has become a ritual. But for me, it was an enlightenment part of thing that of course, जिसने सब दिया हम उसको किस चीज का लालच दे रहे हैं। And believe me, she did not had any answer for it. So the thing is कि इंट्रोस्पेक्शन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 इज फाउंडेशन, सेल्फ अवेयरनेस इज फाउंडेशन ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस। देखिए जैसे शब्दों का अर्थ बदलता है, इन द सेम वे पर्सनल ग्रोथ को भी लोगों ने पैसे और पावर से कनेक्ट कर रखा है, जबकि पर्सनल ग्रोथ भी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें हमारा
पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर, हमारा थॉट्स, एक्शन, और इन सब के लेवल पे क्या ग्रोथ हुई है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, इनके एस्पेक्ट पे. सो इट्स एन अम्ब्रेला टर्म. एंड सक्सेस. So success has also become a term now. I'm very sarcastic at a time, but I have to say this because I'm on a platform where people are listening with a lot of courageous attitude. And of course, आप learning के लिए आए हैं, इसलिए सच बोलना मेरी जिम्मेदारी है. So the thing is कि मेरा बेटा अमेरिका सेटल्ड है, मेरी बेटी न्यूयॉर्क सेटल्ड है, मेरा तीसरा बेटा ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड है, and I am staying in a family where the servant is cooking and giving me food with a very half-hearted, and if I am feeling very ill, in that situation nobody is here to taking care of me, but then also I'm not in a position to shift myself from here to there. So we have shifted to a different sense of success. हमारे लिए सक्सेस जब वैल्यूज से हट करके पैसा हो जाता है तो प्रॉब्लम वहां पर सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पर आती है. आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस. जब मुझे ये पता हो कि मेरी बाउंड्री कहां तक है और मेरी ताकत कहां तक है. आज के ज़माने में जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी एडोलेसेंट एज के इश्यूज हैं, चाहे आपके एज के इश्यूज हैं, बच्चों के न्यूड्स वायरल हो जाते हैं, उनकी कोई पोर्नोग्राफी वीडियो बन जाती है, या कहीं कुछ मटेरियल कोई किसी को शेयर कर देता है, किसी के वॉशरूम से कैमरा कहीं पकड़ में आ जाता है. इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हम लोग आज सोसाइटी में देखते हैं, जो आप जब किसी क्राइम सीन पे ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, उसका बेसिक रीज़न यही है that the person has not decided any sort of boundary for him, and also have not decided, was not aware about the strength. मुझे पता ही नहीं how much is too much. So if I am not aware how much is too much, of course it is going to affect my every next step. The next is self awareness helps you to rule your emotions. आज के जमाने में हमारी सिचुएशन ये हो गई है, आप ये सोच लीजिए कि आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जाना है, मे बी पटना में हैं आप, और आपको वहां से जाना है सिविल लाइंस. तो अब आप पटना से सिविल लाइंस के लिए गाड़ी को चालू किए और गाड़ी आपको स्टेशन लाके खड़ा कर दी. द सेम गोज देयर एज वेल. जब हमारे इमोशंस के ऊपर कोई रूल नहीं होता तो ना हमारे प्रोमिसेस टिकते हैं, ना हमारा मूड स्टेबल रहता है, ना हम किसी चीज को मैनेज कर पाते हैं, बल्कि हम दुखी रहते हैं और जितनों के संपर्क में आते हैं उनको दुखी करते हैं और उनका दुख बढ़ाते रहते हैं. सो दैट इज समथिंग. जब हम सेल्फ अवेयरनेस पे जाएंगे, सो वी विल बी इन अ पोजिशन टू रूल आवर ओन इमोशंस. लास्ट स्टेटमेंट फॉर सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट गोइंग बियॉन्ड योर वैल्यूज. देखिए, हम सबकी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, धोखा ना देना. ये हर इंसान के लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं. सिर्फ किसी एक से शादी करना, उसी के लिए लॉयल रहना, या लाइफ में जो जॉब कर रहे हैं उसको 100% अटेंशन के साथ करना, 100% सपोर्ट के साथ करना, मे बी जो जिम्मेदारियां दी गई बिना किसी के मॉनिटरिंग और गाइडेंस के भी उसको 100% डेडिकेशन के साथ करना. हम सबके कुछ 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 वैल्यूज होते हैं, जिसके जो वैल्यू सिस्टम है, यदि आप उसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको सेल्फ अवेयर रखेगा. सो द थिंग्स विच आई हैव शेयर्ड, प्लीज फील फ्री टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप नोट डाउन करते रहेंगे तो आप बच्चों को भी बता पाएंगे और खुद भी प्रैक्टिस करेंगे. एंड रिमेंबर वन थिंग, इतना ज्ञान तो आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ था तब भी नहीं था, जितना आज गूगल पे और इंटरनेट पे अवेलेबल है. बट इतना पाप उस समय नहीं था जितना आज होता है. इसकी वजह यही है कि अब सिर्फ सारा सारा ज्ञान डिस्कशन में जा रहा है, कोई भी चीज जो है वो हमारे प्रैक्टिस में नहीं है. और जब कोई चीज प्रैक्टिस में नहीं रहती है तो उसका इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है, और हम और आप समाज के ही अंग हैं. ये एक्टिविटी आप करा सकते हैं बच्चों को, जहाँ पे बच्चे जो है, इज माई पीपीटी इज क्लियरली अवेलेबल टू एवरीवन. टेक नेम थ्रो बॉल वाली स्लाइड दिख रही है? just write yes or no something if it is not visible. Yes, fine. So take name throw balls वाली एक्टिविटी. टेक नेम थ्रो बॉल्स वाली एक्टिविटी में क्या करना है, जैसे आपको क्लास में कुछ स्माइली बॉल्स ले लीजिए और वहां पे बच्चों को कहिए स्माइली बॉल्स ही लेके जाइएगा, कैनवस की मत लेके जाइएगा. सो बच्चों को वहां पे जैसे बोलिए कि बेटा जस्ट टेक नेम ऑफ अ पर्सन, टेक देम टू द प्लेग्राउंड.
देम टू द प्लेग्राउंड और बोलिए कि वहां पे किसी पर्सन की ओर तुम्हें ये बॉल जो है फेंकनी है और उस पर्सन से कोई इंस्टेंट क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो सोशली प्रेजेंटेबल हो। जैसे थ्रो एंड से व्हाट इज योर फेवरेट थिंग। उसने बोला मे बी गुलाब जामुन। सो उसने बॉल फेंका, दूसरे पे बोला व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। सो उसने बोला मैथ्स। फिर उसने बॉल फेंकी किसी और को और उसने बोला व्हाट इज योर लाइक फादर्स ऑक्यूपेशन, समथिंग जहां पे कोई इंजॉयमेंट हो, कुछ फन हो, एंड साइमन सेज टाइप ऑफ एक्टिविटीज कुछ करा लीजिए। और बच्चों से सेल्फ अवेयरनेस की जब बात कर रहे हैं तो आप उनको बताइए कि एक बॉल जिस तरीके से हमारे पास आ रहा है और नाम लेकर के कोई फेंक दे रहा है तो कई बार हमारे हाथ से बॉल छूट जा रही है। क्यों? क्योंकि जब हम कॉन्शियस स्टेट में हैं, यहाँ गेम्स खेलने के लिए हैं, हमको पता है कि हम गेम्स खेल रहे हैं, देन ऑल्सो हम कैच करने में लैग कर जा रहे हैं। थॉट्स के लेवल पे तो ऐसा बम्बार्डमेंट हर सेकेंड्स हो रहा होता है। वहां पे यदि हम सेल्फ अवेयर नहीं रहेंगे तो गलतियां हमसे ज्यादा होंगी, चीजें हमसे ज्यादा छूटेंगी, और हमारे उन्हीं मिस्टेक्स के जो परिणाम है उनको कहीं ना कहीं भुगतने पड़ेंगे। Next is self-management. When we talk about self-management, so the fact of something such as an organization regulating itself without intervention from external bodies. जैसे सेल्फ मैनेजमेंट का क्या हुआ, जैसे आप मान लीजिए आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल में यदि मैं एज ए गेस्ट पहुंच गया तो आपका स्कूल उस दिन एक डिफरेंट मोड में चलेगा। प्रिंसिपल मेरे से एक डिफरेंट तरीके से बात करेंगी, टीचर्स मेरे से एक डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे एक डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। लेकिन यदि आप अपने रेगुलर स्कूल में जाते हैं तो लोग थोड़ा सा कैजुअल रहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहते हैं, उनका एक अपना फ्लो चलता रहता है जहाँ पे अंदर के ही लोग डिसाइड करते हैं ये मैसेज ग्रुप में जाना है, ये चीज यहाँ होनी है, स्टेज पे ये चेंज होना है, ये ऐसे करना है। तो किसी भी एक्सटर्नल बॉडी के बिना जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अंदर से ही रेगुलेट हो रहा होता है, वैसे ही सेल्फ मैनेजमेंट को समझिए। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब इवेल्युएटिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस अप्रोप्रिएटली। दो चीजें हैं। इवेल्युएटिंग, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, हर पर्सपेक्टिव में वो डिपेंड करता है। जैसे हंसना अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी के घर अर्थी उठ रही हो और आप वहां हंसेंगे तो आपके उस हंसने को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। रोना, दुख प्रकट करना अच्छी बात है, किसी का दुख सुन करके वहां पर दुख प्रकट करना अच्छी बात है। बट यदि कोई बहुत अच्छा जोक क्रैक किया और आप वहां पे रोने लगेंगे तो लिटरली वहां पे एक पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा। सो दैट इज समथिंग which you have to understand, and that affects. So evaluation करना is very important, and expressing your emotion, पहले evaluate करना और उसके बाद express करना। There are so many messages in the text box. People are saying I'm not audible. Am I not audible to you all? Just write or show me a thumbs up if I'm audible. Yes, I'm audible. So people who are facing technical glitches, जैसे किसी को पीपीटी की स्लाइड नहीं दिख रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा किसी खुली जगह पर आकर के देखिए जहां पर नेटवर्क इशू ना हो, सो दैट यू कैन इजिली हेल्प मी टू गो विद द फ्लो। सो नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग इमोशंस। हम किसी को प्यार बहुत करते हैं, बट जब हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं, यदि उन शब्दों का चयन नहीं है, यदि उन शब्दों का चयन सही नहीं है, सो देयर विल बी अ इशू कि मेरे मन में कितना भी प्रेम भरा हो बट उस व्यक्ति को मैं वो महसूस नहीं करा पाऊंगा। एंड आई एम सॉरी टू से आज के जमाने में वाइब्रेशंस और साइलेंस इतना लोगों को समझ में नहीं आता है। तो दैट इज समथिंग जहां पे हमें हमारे शब्दों के चयन पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सो व्हेन यू इवेल्युएट एंड व्हेन यू एक्सप्रेस, ये दो चीजें इफ यू वर्क प्रॉपरली, यू विल फाइंड यू आर मोर सेल्फ मैनेज्ड। जैसे कैशियर बैठा है और कस्टमर उससे बिरेटिंग कर रहा है। कैशियर जैसे कोई चीज है और उससे रेट्स के ऊपर कुछ बात हो रही है, तो जब हम किसी थॉट को या किसी चीज को कुछ बोलने जा रहे हैं, किसी बात को कहने जा रहे हैं, किसी को कुछ समझाने जा रहे हैं, किसी को कुछ बताने जा रहे हैं, किसी से कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, सो हमें इवेल्युएट और एक्सप्रेस ये दो चीजों को स्पेशली ध्यान रखना है। मेरे दिल में कितना भी कुछ हो बट मैं आपको वो दिल चीर के नहीं दिखा सकता, बिकॉज उसको चीरने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा।
बट द थिंग इज, यदि मैं शब्दों से उस चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट करूं, तो देन यू विल बी इन अ राइट स्टेट टू अंडरस्टैंड कि मैंने चीजों को इवेल्युएट भी किया है और एक्सप्रेस भी सही किया है. सो दिस सेल्फ मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट. And this thing which I believe, beauty is in the eyes of the beholder. देखने वाले की आंख में यदि सुंदरता है, तो बाहर बारिश हो रही है तो कहेगा वाह वाह क्या मौसम है, चलो आज रेनकोट पहन के काम पे जाएंगे. और यदि उसकी आंख में सुंदरता नहीं है तो कहेगा भगवान मेरी किस्मत ही ऐसा लिखा है, जब कुछ अच्छा होना होता है बारिश होने लगती है. इन दोनों सिचुएशन में बारिश नहीं रुकने वाली. इन दोनों सिचुएशन में बारिश में कोई चेंज नहीं आएगा. इन दोनों सिचुएशन में मौसम में का कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन जो चीज अफेक्ट होगी वो होगा मेरा माइंडसेट. बाहर बाहर मौसम भाई जून का जुलाई का मौसम है, बारिश गिर रही है तो बारिश हो रही है. इफ आई डोंट हैव अ रेनकोट आई हैव टू सफर, दैट्स इट. बट इफ आई एम गोइंग टू कर्स द वेदर, भगवान ने तो ऐसे ही पैदा किया है, नसीब तो मेरा शुरू से ऐसे ही खराब है, जब भी कुछ अच्छा होने जाता है देखो पानी बरसने लगता है. आई सी पीपल गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज इन मैरिज ऑफ समवन. तुमने कढ़ाई में खाना खाया होगा, तुमने भगोने में खाना खाया होगा, इसलिए तुम्हारी शादी में पानी बरस रहा है. भाई लेट द पर्सन ब्रीद, सांस लेने दो. उसको पता होता कि इस तरीके से लिटरली होता है तो हम न जाने कितनों के घर जाके कढ़ाई में खाना खा के उनको कितना डिस्टर्ब कर चुके होते. इट्स समथिंग जहां पे हमारे सेल्फ अवेयरनेस का लेवल इतना लो होता है कि हम किसी भी चीज को किसी भी चीज से कनेक्ट करके कह देते हैं. एंड वेदर इज समथिंग विच इज इन नन ऑफ अस कंट्रोल. इवन यदि आप गूगल पे या किसी चीज पे वेदर का कनेक्शन भी देखें, कोई प्रिडिक्शन होता है तो वो ये कहता है कि इसके चांसेस हैं, वो ये नहीं कहता है कि ये होगा. सो वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द नेचर. तो कोशिश करनी है, यदि हम अपने आप को ज्यादा सेल्फ मैनेज करना चाहते हैं, तो अपने आईज में ब्यूटी लाने की कोशिश करनी है. यदि कोई लेट आया तो हम ये भी कह सकते हैं कि चलो इससे ज्यादा भी लेट हो सकता था बट एटलीस्ट ये आ तो गया. सो देयर इज समथिंग वेयर वी आर रिस्पॉन्ड मैटर्स अ लॉट. एंड हाउ डज द टीचर रिएक्ट? आ गए तुम्हारा तो हमेशा का लेट लगा रहता है. एंड देयर आर थिंग्स, द मोमेंट यू से अ सिंगल वर्ड द चाइल्ड हिमसेल्फ uttered something and goes in the class. So beauty lies in the eyes of the beholder. The same example, किसी को बारिश जो है उसके मौसम में रोना आता है, किसी को बारिश में हंसना आता है, किसी को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है और कोई बारिश को देखते ही कहता है कि भगवान कब ये जून जुलाई बीते और मैं इंजॉय करूं. इन चारों लोगों का नेचर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. और अब तो नेचर किसी भी समय कोई भी रूप ले लेती है, जनवरी में भी बारिश हो सकती है. सो यू ट्राई टू लिव इन द मोमेंट. जो सामने चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है और उसको एंजॉय करना है. सो मेंटालिटी ये हो गई है कि पूरी धरती पे कंकड़ बिछा है, सो वी वांट कि बुलडोजर लेके पूरी धरती का कंकड़ उठा दो. अब बेटर ऑप्शन इज कि भाई जूता पहन करके चलो, जूता पहन करके चलो, कंकड़ पैर में नहीं लगेगा. बट द थिंग इज वी टेक टैकल इनटू डिफरेंट स्टेट. अरे हम कहाँ से बाहर निकले, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं वो हैं. वी गिव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस एंड दिस इज ऑल पुअर सेल्फ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज यस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की सोशल इमोशनल लर्निंग में सेल्फ अवेयरनेस की. फिर वी स्पोक अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप मैनेजमेंट. रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है क्लियर कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. आज के समय पे चाहे वो घरों के विवाद हों, ऑफिसेस के विवाद हों, स्पाउस के बीच में विवाद हों, जितने भी मैटर, चाहे वो कोर्ट कचहरी में डिस्कस होते हो, चाहे घरों में डिस्कस होते हो, चाहे ऑफिसेस में डिस्कस होते हो, जहां पर भी कम्युनिकेशन का इशू है, जहां पर पर्सन सेल्फ अवेयर नहीं है, उसने इवेल्युएट और करके एक्सप्रेस नहीं किया, और उसने कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है 80% हम लोग बॉडी से कम्युनिकेट करते हैं और 20% वर्ड से कम्युनिकेट करते हैं. सो जहां पर सही कम्युनिकेशन नहीं हुआ और हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली नहीं हुआ, सो वहां पे रिलेशन के लेवल पे इश्यूज आएंगे. एंड आई मेनी अ टाइम सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ पीपल से दैट अरे ये तो औरत है तो इसका ये काम है, ये तो आदमी है इसका ये काम है. आई आस्क, यदि वो औरत है और उसका यही काम है, देन व्हाई आर यू डिपेंडिंग ऑन द सैलरी ऑफ दैट लेडी? एंड यदि वो आदमी है उसका वही काम है, देन व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग अ पर्सन टू हेल्प यू इन अ जॉब और हेल्प यू इन अ हाउस होल्ड वर्क?
So there are things when I have to say to people कि यदि हम खा सकते हैं तो हमें बनाना भी आना चाहिए, हमें खिलाना भी आना चाहिए। यदि हम वॉशरूम जा सकते हैं तो हमें क्लीन भी करने आना चाहिए। यदि हम कपड़े पहन सकते हैं तो हमें धुलने भी आना चाहिए। सो पीपल समटाइम्स से ये तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का काम बटा हुआ है। वी आर ऑल बनिया। लेट मी टेल यू, हम सारे लोग आज के समय पे बनिया ही हैं। हमारा काम क्या है? कुछ स्किल सीखना, उसको दूसरों को सिखाना, कुछ पैसे अर्न करना और अपनी चीजों को चलाना। हम में से कौन कोई ऐसा डिफरेंट काम कर रहा है? सो कास्टिसिज्म की चीज ही हट गई, जेंडर की बात ही हट गई। सो अ पर्सन हु टेक्स स्टैंड फॉर द फैमिली इज द पति, अ पर्सन हु हेल्प्स इन द मोस्ट हाउसहोल्ड वर्क इज द वाइफ। अब उसको मेस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी से पीपल कनेक्ट एंड बिकम्स अ बिग ह्यूज ब्लंडर दिस थिंग। So I don't want to go into that ratio. So the thing is, clear communication and effective handling of conflict. जिंदगी में किसी भी संबंध को बचाने के लिए कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट, इन दो की हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में द थिंग इज हैव मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शंस विद फ्रेंड्स, फैमिली, पीयर्स एंड कोलीग्स एक्सेट्रा। आप सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं जो आपके सामने आए उसके मुंह से झरझर झरझर आपके लिए ढेर सारा बिल्कुल जो झोले भर भर के मोतियां गिरे। डू यू रियली थिंक इट इज पॉसिबल? नॉट एट ऑल। द लॉ ऑफ द नेचर इज वेरी सिंपल। आपने अभी बोया अभी लो। मैं किसी को देख करके जेलसी फील किया, मेरे मन में दुख बढ़ जाएगा। मैंने किसी को देख करके दुखी फील किया, मेरे मन में दुख बढ़ जाएगा। मेरा उस व्यक्ति की जिंदगी और उसकी परिस्थिति पे कोई कंट्रोल नहीं है। बट द मोमेंट आई गो इन टू दिस, मैंने किसी को देखा और कहा आहा क्या बात है, बहुत सुंदर, और मैंने जो बोला, मैंने वही फील भी किया, मैंने वही मीन भी किया, मेरे मन में ढेर सारी शांति आ जाएगी। So this is all what we are listening since childhood, but not practicing at all. Not practicing at all. So the thing is, you have to remember this thing that your relationship with everyone should be meaningful. किसी व्यक्ति को देख लीजिए और मुस्कुरा दीजिए तो उस व्यक्ति को लगे कि आहा हा हा क्या बात है, इन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी, इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और आज के समय पे ज्यादातर लोग इसी बात से दुखी हैं, उनको एक्सेप्टेंस के इश्यूज हैं। मेरे वर्क को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। आप अपने वर्क को कितना एक्नॉलेज करते हैं? मेरे काम की इज्जत नहीं होती, आप अपने काम की कितनी इज्जत करते हैं? मेरी कोई इज्जत नहीं है, आप अपनी खुद की कितनी इज्जत करते हैं? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं? आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। योर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक। नेक्स्ट, every soul is potentially divine. I'm a big fan of Swami Vivekanand, and Swami Vivekanand always has said in a very limited life of this gentleman has said that every soul is potentially divine. When we talk about potential divinity, we are somewhere talking about that how we are all born, we all have this divinity since childhood. जब से पैदा हुए तब से आपके अंदर भगवान ने वो ऊर्जा दी है कि आप खुद भी खुश रख सकते हैं अपने आप को और दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। बट द थिंग इज, हमने उसको चीजों से बांध रखा है। When you compare yourself with a person who has a higher salary than you will always feel very low. But look at those people who are just striving for their daily needs. Look at those people who are driving rickshaw, Ola bikes, doing parcels, 40 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए के लिए दूर दूर तक जा रहे हैं। So you will find कि यार I have a very settled job. I'm somewhere stable. Yes, I have to grow in my life, but I'm better than these people. हमारी लाइफ से जितना ज्यादा ग्रेटफुलनेस कम होता जाएगा, हमारी लाइफ में उतना ही पेन बढ़ता चला जाएगा। एंड दैट इज समथिंग वेयर वी लूज आवर डिविनिटी। ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मुंह से बोलेंगे तो जहर ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। इफ वी हैव दिस एटीट्यूड, रिलेशनशिप मैनेजमेंट विल नेवर वर्क। व्हाई? जब आप किसी को फीडबैक देते हैं, आप उसको उस फीडबैक को किस तरीके से दे रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। अब हमने फीडबैक देना शुरू किया, मुंह खोला और पहले ही बम्बार्टमेंट किया धड़ाम से और बताया अरे ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। तो आप ये चीज सोच करके देखिए कि यदि यही फीडबैक आपको कोई आपके लिए दे तो वुड यू लाइक टू लिसन? नो।
सो क्या इसका मतलब ये होता है अर्पित सर कि हम लोग किसी को कोई फीडबैक ही ना दें, हम उसको उसकी गलती ना बताएं? ना 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 ना, आई एम नॉट सेइंग दिस। आई एम सेइंग दिस कि जब आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो पहले उस पर्सन को वो फीडबैक दीजिए जो उसने अच्छा किया, ताकि वो लिसनिंग मोड में आ जाए। फिर बताइए, बहुत साइलेंट स्लो काम पिच से इस चीज को थोड़ा और इस तरीके से बेटर किया जा सकता है, मुझे लगता है। व्हाट डू यू थिंक? वी फील हमको आता है, तुमको आता है, चल नहीं आता, हम जो कह रहे हैं बस तुम वही करो। There comes the issue. Then you will never find relation, good with people. So that is something where we have to actually work on offering constructive feedback. Constructive feedback का सिंपल सा मतलब है वो बोलना जो सच है, पर इस तरीके से बोलना कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। और हम लोगों ने बचपन से कितनी सारी किताबों में पढ़ा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात असत्य प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात देश धर्म सनातन। सनातन धर्म ये कहता है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय है। सिर्फ पढ़ा है, वी डू नॉट प्रैक्टिस। वी आर जस्ट प्रीचिंग टू पीपल कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट एक्चुअली वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। And till the time the gyan which you are giving on in every next possible platforms to your students and everyone, if it is preaching, of course it is not going to work. So offering constructive feedback matters a lot. Next and the last is negotiate conflict in mutual beneficial ways. Now म्यूचुअल बेनिफिशियल से आप फंड बाजार में और एसआईपीज में इनमें मत जाइए। जस्ट थिंक इनटू दिस पर्सपेक्टिव। निगोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज को बातचीत के तरीके से, किसी कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके से लेकर के चलना जिसमें मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो। नाउ ये मेरा भला और आपका भला कब बीच में आएगा? जब हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ बेटर सोच रहे होंगे। तो आप ये कहेंगे सर आज के टाइम पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो लोगों के लिए इतना अच्छा करता हूं, पता नहीं मुझे कौन सा क्या कर्म किया है, सब चीजों में बुराई मिलता है। रिमेंबर दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। किसान ने यदि आज गेहूं बोया है और किसान ने यदि आज धान बोया है तो कल उसके खेत में 2-4 हजार किलो चावल गेहूं नहीं उग जाएगा। इट टेक्स टाइम। इसी तरीके से हम लोग अपने बहुत सारे कर्मों को टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, यू नो वी कीप प्लांटिंग आवर ओन सो मेनी कर्मास एट प्लेसेस। और जब उनके फल आते हैं, हमारे सामने आते हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट करें ना एक्सेप्ट करें, बट वो हमारे ही अपने हैं। तो हो सकता है कई बार चीजें मन मुताबिक ना चले, बट जहां से रियलाइजेशन हो रहा है हम वहीं से स्टार्ट करें। सो दिस कैन बेनिफिट इन म्यूचुअल वेज। सो this is a personal question for you, and you don't have to take this question to your class. This question is for you, and these two questions just think and write when you get time after the session. The very first question: how do I want people to speak of me at my funeral? जब मैं मरूंगा, जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं क्या चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या बात करें? मैं क्या चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करें? एंड नंबर टू, व्हाट शुड दे रिमेंबर मी फॉर? ऐसा मैंने क्या किया है जिसके लिए लोग मुझे याद करें? इस क्वेश्चन को इस सेशन के दौरान मत लिखिएगा, क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है। टेक योर टाइम, गो बैक once you are free, after any day after this session, sit and just think about this question. मे बी आपकी आंखों में आंसू हो सकता है, मे बी आपको हंसी आ सकती है कि ये क्या क्वेश्चन, थोड़ी ना मरने जा रहे हैं, हमें क्या पता कौन क्या बोलेगा। बट टेक योर टाइम एंड गिव दिस थॉट टू योर माइंड। हमारे मन की एक बहुत खास आदत है, जब भी हम इसको डेथ या इससे रिलेटेड थॉट्स के पास ले जाते हैं, तो हम सबको पता है कि हमसे पहले भी लोग मरे, हम भी मरेंगे और हमारे आगे वाले लोग भी मरेंगे। बट ये थॉट सिर्फ घाट तक ही रहता है, या सिर्फ फ्यूनरल के प्लेस तक ही रहता है। तो घाट पे रह करके सब लोग बातें करेंगे, जीवन नश्वर है, देखो बेचारे इतना मेहनत किए, खाली हाथ आए थे, सिकंदर भी खाली हाथ गया, कुछ अब फिर वहां से निकलेंगे तो कोचिंग के बेनिफिट, हाँ हाँ बस बस 5 बज गए, हम कोचिंग आ रहे हैं, बस ये करने जा रहे हैं, बस बस कल स्कूल पहुंच रहे हैं। सो देर आर थिंग्स व्हेन यू कंट्रोवर्शियली टॉक, एंड हम उन चीजों में कब इन्वॉल्व हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो दैट इज समथिंग जो ये दो क्वेश्चंस हमको अपने आप से पूछने हैं। इसका आंसर पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा इसके चक्कर में मत पड़िएगा। यू जस्ट गो विद योर ओन थॉट्स, एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो कैसे किसी से एक्सपेक्ट करेंगे कोई प्यार करेगा?
सिंपल सा लॉजिक है। मैं खड़ा हूं, आप मुझसे कहिए सर पैसे दीजिए, जितने जेब में होंगे मैं उतना ही ना दे सकता हूँ। मेरे जेब में पैसे हैं तो मैं पैसे दे सकता हूँ, जेब में पैसे नहीं है तो मैं नहीं दे सकता हूँ। देयर आर सिंपल थिंग्स, जो आपके पास है आप वही दूसरों को दे सकते हैं। आप खुद से प्यार नहीं करते और कहते हैं पूरी दुनिया मुझसे प्यार करे, कैसे ही कर ले, क्योंकि मैंने वो प्यार बांटा ही नहीं। जब मेरे पास है ही नहीं, मैंने बांटा ही नहीं, और जो बांटा नहीं वो मिलेगा कहां से। लास्ट इज social awareness, the important and the most important thing. So the ability to work and form positive relationship with people from diverse backgrounds, religion, caste, gender, economic status. आज के समय पे हम जिस समाज में जीते हैं, हम और आप ही ऐसे व्यवहार करने वाले लोग हैं जो अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जेंडर और अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस के लिए अलग अलग बिहेवियर कैरी करते हैं। सो हमें ये कोशिश करनी है अपने इंडिविजुअल लेवल पर कि हमें लोगों से अपने रिलेशनशिप पॉजिटिव बैकग्राउंड पर, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर्स हो, लेस्बियंस हो, गे हो, जो भी एलजीबीटी क्यू, अब क्योंकि अब तो जेंडर के बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, LGBTQIA+, वो जो भी हो, उनका जो भी बिलीफ सिस्टम हो, वो रिक्शा चालक हो या ISPCS ऑफिसर हो या हमारे पड़ोसी हो, कार वाले हो, BMW वाले हो या उन ओला से जाने वाले हो, जैसे भी व्यक्ति हो, उनके साथ मेरा पॉजिटिव रिलेशनशिप, उनके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए जो मेरी एबिलिटी है, यदि मैं उस पर वर्क करता हूं, आई विल बिकम मोर सोशली अवेयर। अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, हर कल्चर की एक ब्यूटी है। किसी के यहाँ सुबह उठ करके पूजा का बहुत इंपॉर्टेंस है, किसी के यहाँ ढलते सूरज की पूजा का इंपॉर्टेंस है, किसी के यहाँ चंद्रमा की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो किसी के यहाँ हो सकता है किसी और ग्रह नक्षत्र की कोई बहुत इंपॉर्टेंस हो। कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई कबीर दास को मानता है, कोई गुरु नानक जी को मानता है। जो जिसको भी मानता है, यदि वो इंसानियत का व्यवहार कर रहा है तो हमें उसके साथ इंसानियत का व्यवहार अपना बरकरार रखना है। यदि वो नहीं कर रहा है तो भी अपने व्यवहार को बरकरार रखना है, क्योंकि मुझे अपने कर्मास खराब नहीं करने हैं। राइट? सो डिफरेंट कल्चर्स को समझने की कोशिश करनी है, और हर कल्चर अपने आप में ब्यूटीफुल है। एम्पथाइज विद एंड accept people and practices that are different from one's own. Empathize, सोच करके देखिए, यदि किसी के साथ कोई कष्ट है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है, यदि वो आपकी लाइफ में होता तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करते। The moment you will realize and feel from that person's shoe, you will immediately become more socially aware. Being sensitive, especially surrounding. हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पे लोगों के लिए खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें डालें, हम लोग मंदिर भंडारे में जाकर के खूब डोनेशन करें, हो सकता है मेरे किसी पड़ोसी का बच्चा अपनी फीस ना भर पा रहा हो। सो यू हैव टू बी सेंसिटिव इनफ इन योर सराउंडिंग, जहां पे आपको स्मार्टली मैनेज करना है। एंड आई वांट टू ऐड ऑन दिस स्टोरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम जी। इट वाज एन इंसिडेंट कि जब उनके ऑफिस में एक साइंटिस्ट था, उसने कहा आज मुझे जल्दी घर जाना है। तो कलाम जी ने कहा कि नहीं, कुछ काम ऐसा है, तुम्हें आज स्टे बैक करना पड़ेगा और तुम्हें काम करना पड़ेगा। बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि उसने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि वो 5 बजे उन बच्चों को एक शो लगा है, उसका मैजिक शो लगा है, वो दिखाने ले जाएगा, और वो मैजिक शो का लास्ट डे है। जब शाम के 4:45 बजे उसने कहा कि सर आप जो है, उन्होंने फोन किया शायद कि सर आप जहाँ भी हैं प्लीज मुझे रिलीज करिए, मुझे जाना है। उन्होंने कहा नहीं, तुम काम कंप्लीट करो, वो काम बहुत जरूरी है। और जब वो आदमी रात को 9:30 बजे घर लौटा तो देखा पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, सब लोग नॉर्मल बैठे हुए हैं। तो उसको बहुत गिल्ट था कि अरे मैंने बच्चों से वादा किया, मैं घुमाने नहीं लेके गया। उसने कहा कि बेटा आई एम वेरी सॉरी, मैं घुमाने नहीं लेके गया। और बच्चे मुस्कुराए और हंसे, कह अरे आपके बॉस आए थे आज, उन्होंने हम लोग को खूब सैर कराई, खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया और मैजिक शो भी दिखाया। सो उनको ये पता था कि इस काम को अच्छे से ये आदमी कर सकता है, बट उस आदमी को आगे फ्यूचर में ना डिस्टर्ब हो के लिए वो जो हेल्प कर सकते तो उन्होंने अपनी सराउंडिंग में किया। इट्स अ मैसेज।
आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड। ये आप इस दो सिचुएशन में देख करके किसी के बारे में कौन सा थॉट रखते हैं, इसमें यहाँ बैठे इस सेशन में जो भी 3,500-4,000 लोग हैं, इन सबका एक ओपिनियन होगा इस पिक्चर के बारे में। किसका ओपिनियन सही है, किसका ओपिनियन गलत है, ये मैं नहीं बता सकता, ना कोई और बता सकता है। वो इस पिक्चर के लोग जिनको देख करके हम जो ओपिनियन बता रहे हैं, ये वही बताएंगे। अपनी लाइफ में आप जिनसे भी नाराज हैं, जिनसे भी गुस्सा हैं, घूम घूम करके स्टेटस लगाने पे, फेसबुक पे पोस्ट डालने पे, उनके बारे में किसी से चार बुराई करने से, उनके बारे में पीठ पीछे किसी से कुछ कहने से अच्छा है मुंह पे उनसे पूछ लीजिए। और यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जिससे बात बढ़ जाएगी, उस डिस्कशन को वहीं खत्म करने की कोशिश कीजिए। ये चीजें जो है ये आपको सोशली इमोशनल लर्निंग में इतना ज्यादा हेल्प करेंगी that you will really find yourself ki there is a person living in me which is very different. And the last thing is decision making. So we spoke about 5 things. So self awareness, self management, relationship management, social awareness, and the last is decision making. So decision involving risk are often guided by emotions such as anxiety, that is fact emerge from completely unrelated events. सिंपल सा एक मेथड फॉलो करिए हमेशा किसी भी चीज में, फैक्ट्स को प्रोब करिए, ओपिनियंस को नहीं। आपका मेरे बारे में कुछ ओपिनियन हो सकता है, किसी और का मेरे बारे में कुछ और ओपिनियन हो सकता है, मेरा किसी और के बारे में कोई ओपिनियन हो सकता है। हम जब ओपिनियन से डिसीजन लेते हैं तो हमारे डिसीजन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन हो सकता है, बट जब हम फैक्ट पे डिसीजन लेते हैं तो हमारे डिसीजन को ओपिनियंस अफेक्ट नहीं करते। डोंट फॉर्म हाइपोथेसिस विदाउट फैक्ट। जब तक आप किसी के बारे में कोई भी हाइपोथेसिस बना रहे हैं, चार लोगों की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्म मत करिए। नेक्स्ट इज यस, मुंडे मुंडे मतीर भिन्ना। मुंडे मुंडे मतीर भिन्ना मीन्स दिस इज अ संस्कृत शुभाषितम विच सेज हर हर दिमाग, हर शरीर, मुंड मतलब इज दिस हेड, एवरी हेड हैज डिफरेंट इंटेलेक्ट। नाउ इंटेलेक्ट का मतलब आज से बहुत पहले समय बुद्धि का मतलब सिर्फ आईक्यू नहीं होता था। बुद्धि के में उसमें सब आ जाता था, आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू, एच क्यू, जितना हम ए क्यू एस जितना बात करते सब आ जाता था। सो हर इंडिविजुअल की बुद्धि अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश अलग है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार अलग है। और मुझे याद आती है महाभारत की वो कहानी, जहां पे आप में से वो लोग जो थोड़ा सा पढ़े होंगे महाभारत या समथिंग, वो कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज मैं ब्रीफ कर देता हूँ। स्टोरी वॉज, एक बार विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र और पांडु के सबसे छोटे भाई थे, जो इनको दासी पुत्र भी लोग कहते हैं। तो विदुर ने एक बार जो है दुशासन से पूछा कि दुशासन, तुम्हारे और पांडवों की पढ़ाई लिखाई, बातचीत, खाना पीना, रहन सहन, गुरुकुल शिक्षा और घर का माहौल सब सेम रहा, फिर भी दुशासन तुम सब काम गड़बड़ गड़बड़ करते हो, युधिष्ठिर सब काम अच्छा अच्छा करता है, ऐसा क्यों? दुशासन ने बोला, जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति। मुझे पता है सही क्या है, बट करूंगा नहीं। जाना में अधर्मम न च में निवृत्ति। मुझे ये भी पता है गलत क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तोमि तथा करोमि। यानी मुझे ऐसा लगता है दिल के कोने में कोई एक ऐसा आदमी आकर के बैठ गया है, कोई एक ऐसा देवता आके बैठ गया है जो मुझे जो जो करने को करता कहता है, मैं वो करता हूं। ये बात हमें ये समझ आती है कि वो अंदर जो बैठा है वो कोई और नहीं, हमारे ही अपने संचित कर्म है, हमारे ही अपने थॉट्स का कलेक्शन है, हमारी ही अपनी इनसिक्योरिटी, हमारे ही अपने फियर, हमारे ही अपने सोशल टर्म्स में इकट्ठा की हुई राग द्वेष, हैप्पीनेस, सैडनेस की कलेक्शन है जो मेरे डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं। So that is something, same behavior, different reactions by different people, different culture, different society. Sorry. So that is something which is to be understood when we talk about social emotional learning. So these 5 components we spoke: self-awareness, self-management, relationship management, social awareness, and decision making. Thank you so much, everyone. I understand. I try to give very practical example which can help you to immediately connect and which can help you to immediately understand the importance of the thing कि कितना जरूरी है. So I say sorry if I have hurted any one of you.
but my objective is always to provoke you on a thought level. Being a psychologist, it becomes a huge responsibility of mine to just provoke you, on your thoughts level, so that I can help you in understanding what exactly you are, and that you can only know. I cannot tell you who you are. You cannot tell me who am I. So I know who I am, and you know who you are. You just try to probe all these things. I have told you a lot of things. I have shared a lot of techniques with you. I have a very limited knowledge, and the ocean of knowledge, I don't belong to it. I have a very limited knowledge, a very limited, and I will say कि this ज्ञान का समुद्र है, तो मेरे पास शायद उस बूंद का एक छोटा सा कण है. But what I give with my full heart. I don't, try to hide anything, because what I have earned from this society, and I believe in this कि मुझे जो भी दिया है इस समाज ने दिया है, और मुझे इस समाज को इसकी ये चीजें वापस करनी है. With this thought and things and feelings, I just want to sign off here from this session. Thank you so much. I can see a lot of so many positive comments in the chat box. Thank you. This is all your love, and thank you. This is Patna Patliputra Sahodaya School Complex, and Insha ma'am, Ranjan sir, everyone. Because of them, I'm all the time here. So see you again with another beautiful topic, and we'll discuss in future. Thank you so much for being here for 1 hour. Thank you, and Jai Hind everyone. Namaste.